सह संपादक जन जन ज्ञान न्यूज भारत। क्या कहना चाहेंगे आप आज चैनल की वर्षगांठ पे? जैसा कि आप सभी पत्रकार भाइयों को पता होना चाहिए कि आज 12 मार्च का दिन है 2026। आज इस संस्था को बने हुए 5 वर्ष हो गए, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं हमारे परम आदरणीय बड़े भैया आप वीरेंद्र कुमार रावत जी, जिनका पूरा समूचा जीवन संघर्षमय रहा। उन्होंने जब से होश संभाला, संघर्षों में वो तपे पले बड़े। उन्होंने कैसे हाई स्कूल की परीक्षा को पास करने का काम किया, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपने ग्राम पंचायत से जो चुनाव लड़ा। किन्हीं कारणों से जो है हाई स्कूल की मार्कशीट उनके पास नहीं थी, इसलिए उनका जो है चुनाव कैंसिल हो गया। वो काफी पैसा खर्च करने के बाद भी वो जो है उनके हृदय में हताश नहीं हुए वो, कि नहीं, उन्होंने अपने मनोबल को बढ़ाया। सोचा चलो ये नहीं कुछ और हम करते हैं, इससे बेहतर करते हैं। उन्होंने एक कुछ न्यूज चैनल में काम भी किया, पहले अपनी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिया। फिर 2-3 साल के बाद में उन्होंने खुद का अपना मजबूत स्तंभ करते हुए अपना चैनल का निर्माण किया, जन जन की आवाज न्यूज भारत। और 2-2.5 साल उसके बीते ही थे कि उनका जो है 2 साल के बाद एक एक्सीडेंट हो गया। जब वो लौट रहे थे श्रावस्ती के रास्ते से, उनका पैर में टूट गया। ये समझे उनको दूसरा जीवन दान मिला, और उन मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। और मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, मैं संपादक हूँ उस पत्रकारिता क्षेत्र में, कि उन्होंने अपना आत्मबल कभी कमजोर नहीं। उनका परिवार जो है, उनका घर का जो सामान था, जो उनकी पत्नी के जेवर थे, यहाँ तक उन्होंने गिरवी रख दिया इलाज में, वो सब बिक गया। उनके घर का जो है 80% जो है सामान बिक गया, और वो आर्थिक रूप से जो है थोड़ा सा वो हो गए। लेकिन फिर भी उनका मनोबल नहीं डगमगाया, और आज वर्तमान स्थिति में उन्होंने चूंकि ये लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है, उन्होंने इसमें जान फूंकने का काम किया है। हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे वीरेंद्र रावत जी के बीच में हम काम करते हैं। और आज 140 पत्रकार है पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो सब मिल करके पूरा सपोर्ट करते हैं। और हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं एक दिन हमारा पूरा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारे आज 140 है, हमारे 14 लाख पत्रकार होंगे। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर इस चैनल के बारे में? आप कुछ कहना चाहेंगे 2-4 शब्द? मैं जो है क्या नाम है सर आपका? पहले मैं जानना चाहूंगा। बाबूलाल रावत। देखिए 5 वर्ष हमारे चैनल को उत्तर प्रदेश बाराबंकी का रहने वाला हमारे प्रधान संपादक सर। ये आज जो है भैया के द्वारा बहुत अच्छा जो आज इकट्ठा हुए हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है परिस्थिति को कि आज यहाँ पे इकट्ठा होकर के हम एक दूसरे की पहचान हुई। और पत्रकारिता जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी से हमारे जहाँ तक ये खबर हमारे लोगों को जानकारी होती है और परिचय होता है, तो उससे लोगों को जानकारियाँ होती हैं। हर तरह की, किसी तरह की हो जानकारी होती है तो उस पर अच्छी बात होती है, कोई तो लोगों का अच्छा महसूस होता है। और कोई गलत कोई बात आती है तो लोग थोड़ा दुख महसूस करते हैं, और उसको जो है थोड़ा कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये खबरें बहुत अच्छी है, चाहिए जन जन तक ये मतलब जो हमारे भाई परिवार के साथी सभी लोग हैं, जो अच्छा जो विषय लेख लिखेगा तो उसका उसी पहचान होगी है, और उसका सम्मान होगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ इस पावन धरती पे पहुंचा है सर? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं सुशील पासवान, प्रदेश प्रवक्ता पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी। जी सर। मैं जन जन की आवाज के 140 पत्रकारों के माध्यम से मैं 140 करोड़ भारत की जनता के सामने ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के समय में जो हमारे मूल अधिकार है, शिक्षा के अधिकार, उन अधिकारों का कहीं न कहीं हनन हो रहा है। व्यवसायीकरण हो गया, हम महंगी फीसें दी जा रही हैं, हर कोई अपने बच्चों को पढ़ा पाना संभव नहीं हो रहा है। तो हमारे सरकार बोल रही है सर कि निःशुल्क पढ़ाई की जा रही है। तो अगर निःशुल्क पढ़ाई हो रही है तो उत्तर प्रदेश में स्कूल क्यों बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल, और अच्छी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, तो वो प्राइमरी स्कूल क्यों बंद हो गए? जहाँ के टीचर 60,000 70,000 तनख्वाह पा रहे हैं, उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। और बता रही सरकार के उन स्कूलों को बंद किया गया जिसमें जो बच्चे नहीं आते थे, तो वहाँ के टीचरों को पहले हटाना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर? कोई 5 किलोमीटर से आ रहा है, अब उसको 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा।
किसी गरीब बच्चे को, इसका मतलब उसका शिक्षा का हक छीना जा रहा है। गुरु जी को मैं तो जो 5 किलोमीटर किसी तरीके से उसके पिता रेहड़ी का काम करते हो या किसान हो, 5 किलोमीटर किसी तरीके से भेजते थे, वो स्कूल बंद होने के कारण उसको अब 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। क्या तो फाइनेंशियली बर्डन गया या नहीं गया वो आम जनता के ऊपर। तो हम तो ये कहेंगे स्कूलों को बंद करने से शिक्षा नहीं बढ़ेगी, स्कूलों को सुव्यवस्थित करने से शिक्षा बढ़ेगी। यही हमारा बस उद्देश्य है और हमारी पार्टी का भी यही उद्देश्य है। जब पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा हमारे समाज की मूलभूत अधिकार है, उसका हनन न किया जाए। बाकी तो जो जितना सक्षम है वो समाज में पाएगा। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी आर्थिक नीति है उसके बारे में यही करना चाहेंगे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जितने टैक्सेस लगाती है, गैस सिलेंडर हो गए या बाकी सारी चीजों पे, उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करे और आम जनता के ऊपर जो बर्डन आ रहा है उसको कम करे। क्योंकि आप डीजल लीजिए, पेट्रोल लीजिए, चाहे गैस सिलेंडर लीजिए, लगभग 30% 40% ऐसे है। और भारत में पेट्रोलियम 13% ही उत्पादन होता है, तो इसका मतलब 87% हम कहीं से लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो बाकी देशों से रिश्ते हैं वो अच्छे तो हैं ही, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा व्यापारीकरण है वो हमारे लोगों तक सस्ता पहुंचे। जो भी हम 87% तेल ले रहे हैं उसका हमारे आम जनमानस पे कोई प्रभाव न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पर। सर, क्या बोलना चाहेंगे? आज जन जन की आवाज भारत की 5वीं वर्षगांठ बनाई गई, इसके बारे में क्या कहना आपका? सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अनुज कुमार रावत है। जी सर। मैं पारसी पार्टी पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी का प्रचारक हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशरण पासी जी आए हुए हैं, मैं उन्हीं के साथ, उनकी टीम के साथ हूँ। हमारे साथ हमारे संतोष भैया जी हैं जो कि पदाधिकारी हैं। जन जन की आवाज न्यूज भारत के जो चैनल है, इसकी आज 5वीं वर्षगांठ है, जिसमें सभी दूर दूर से आए लोग, पत्रकार बंधु और समाज सेवी साथी आए हैं। हम लोग इनको बधाई देने के लिए आए हैं। और जो इन्होंने पत्रकारिता की मुहिम शुरू की है, जो लोगों की आवाज उठाने का, असहाय और गरीबों की मदद करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, हम सब लोग इनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, सहयोग करने के लिए प्रयासरत होते हैं। यदि भविष्य में कभी इनको कोई असुविधा हुई तो हम सब लोग उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। यही सोच के साथ हम लोग यहाँ इनके पास आए थे। अभी कुछ महंगाई है जैसे अपने देश में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई के लिए पत्रकार मित्र आप सब जानते हैं, किसी शिक्षित व्यक्ति को और किसी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़े लिखे व्यक्ति को, जिसको घरेलू और आप जान लीजिए कि आप अर्थव्यवस्था की जानकारी हो, ऐसे विद्वान व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए। ऐसे विद्वान व्यक्तियों के हाथों में यदि सरकार उनके लोगों को प्रतिनिधि बनाया जाए, तभी जाके ये महंगाई खत्म होगी या महंगाई कम होगी। नहीं, ऐसे कम होने वाली नहीं है। लालीपाप देना एक अलग बात है। क्योंकि कार्यक्रम जैसे कि गवर्नमेंट है और मदिरा जैसे दारू और अपने देश में कम नहीं पड़ता, सिलेंडर जैसे पेट्रोल ये कैसे कम हो जाता है? इसके देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बाद या देसी लोग क्या बता पाएंगे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते होने चाहिए और समझौते करने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, उसकी व्यापारिक नीति होनी चाहिए और ऐसा व्यक्तित्व का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जो अपने समझौतों को लागू करवा सके। बाकी घूमने वाले लोग तो घूमते रहते हैं, लेकिन उनके समझौते जमीन पर सफल नहीं होते। जिसके कारण पेट्रोल, डीजल, गैस, ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो चीजें वो महंगी होती जाती है। इसका भार गरीबों पे आता है और सभी वर्गों पे आता है, गरीब का सभी पे आता है। तो इसके जिम्मेदार तो बैठे हुए लोग हैं। ये गरीब यहाँ हम लोग नहीं है, इसके जिम्मेदार हमारे बैठे हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं। आखिर वो करते क्या है? सब्सिडी अपना लोग तो खूब लेते हैं, जब गरीबों को आवाज आती तो उनको नहीं देते। इसका यही विकल्प है कि अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, जो पढ़े लिखे सैद्धांतिक लोग हो, जिनको जानकारी हो उस विषय के लोग वही कर सकते हैं इसका निदान। बाकी ऐसे हवाई बात करना कोई उचित बात नहीं। आपके संगठन जो है, संगठन का क्या उद्देश्य है और उस संगठन के लेके आप क्या उतरे मैदान में, लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? पारसी पार्टी पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी का एजेंडा है जी, शोषित, गरीब और असहाय व्यक्तियों की मदद करना और महिलाओं का सम्मान करते हुए उन्हें भागीदारी देना, किसान मजदूरों को उनका हक दिलाना, ये पारसी पार्टी का उद्देश्य है। और जनाधार बढ़ाने के लिए हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काफिला लगातार निकल रहा है और हम सब लोग लोगों से जुड़कर उनको मौका देना चाहते हैं। जो राजनीतिक लालसा लोग रखते हैं उन लोगों को हम अवसर प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जगह जगह के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और उन लोगों को मदद करने का भरपूर प्रयास करते हैं ताकि विकास के पथ में वो भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल में आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज। हमारे वक्तागण थे जो कि अपनी अपनी बात रखे। धन्यवाद।